हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है हमारा वाईटी चैनल पे। तो आज हम इस जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे हेलो एल्केन्स की, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्केन्स जो हम पढ़ रहे थे उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो उसमें हमने पढ़ लिया था, सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ लिए थे, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस पढ़ लिए थे, ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ लिया था, उसके बाद इसमें पढ़ा था हमने हेलोजिनेशन, ठीक है। इसमें हेलोजिनेशन पढ़ा। हेलोजिनेशन में हमारा दो आता है, पहला आता है ब्रोमिनेशन और दूसरा आता है फ्लोरिनेशन, ठीक है। फिर ब्रोमिनेशन फ्लोरिनेशन का उसमें हम क्लोरिनेशन को के मैकेनिज्म्स को पढ़ा था, हेलोजिनेशन इन एल्केन्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा वीडियो था, पार्ट 2 था, ठीक है। इसमें हमने 3 स्टेप देखे थे, चेन इनिशिएशन स्टेप, चेन प्रोपेगेशन स्टेप एंड चेन टर्मिनेशन स्टेप, ठीक है। और दूसरा हमारा है जो हमारा बी था, हेलोजिनेशन के बाद हमारा दूसरा आता है नाइट्रिशेशन एट एल्केन्स, ठीक है। उसके बाद हमने सल्फोनेशन, ये हमने कल के वीडियो में देख लिया था, ठीक है। अब आज हम पढ़ेंगे उसमें आगे ही ऑक्सीडेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन और कंब्यूजन। ऑक्सीडेशन कंब्यूजन में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंप्लीट ऑक्सीडेशन और कंब्यूजन, ठीक है। जिसका पूर्ण दहन हो जाता है, पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है, ये पूर्ण दहन हो जाता है, उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम पहला पॉइंट हम डालेंगे, पहला पॉइंट है ऑक्सीडेशन और कंब्यूजन। ऑक्सीडेशन और कंब्यूजन, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाना, किसी भी चीज़ का उड़ जाना, इलेक्ट्रॉन का उड़ जाना, है ना। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ को आप जलाओगे, उसका दहन करोगे तो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो जलेगी, और यदि ऑक्सीजन के प्रेजेंट में वो जल रही है तो क्या होगा, उसमें से कोई भी एलिमेंट्स में से इलेक्ट्रॉन जो होंगे रिमूव होंगे, ठीक है। ऑक्सीडेशन यानी होता है इलेक्ट्रॉन का रिमूव हो जाना, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन, और इसको बोल सकते हैं कंब्यूशन, ठीक है। तो जो एल्केन्स होते हैं वो एयर या ऑक्सीजन के आधिक्य में, जब ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यदि एल्केन को गर्म किया जाता है तो उसमें क्या होगा, कुछ जलन होगी, है ना, कुछ ज्वाला निकलेगी, उसमें से कुछ फ्लेम निकलेगी। तो फ्लेम ज्वाला के साथ वो जलते हैं और क्या निकालेंगे, उसमें से CO2 निकालेंगे या तो H2O निकालते हैं, है ना। इसे ही क्या बोलते हैं, दहन बोलते हैं, है ना। ये इसको कंब्यूजन बोलेंगे, ठीक है। दहन किसको बोलते हैं, समझ आया। कि यदि कोई एल्केन्स क्या है, हमारे आसपास क्या है, एल्केन्स कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हुई चीज़ों क्या बोलेंगे, एल्केन्स ही बोलेंगे, है ना। तो यदि कोई भी एल्केन्स को यदि हम ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ही उसकी आधिक्य में जलाते हैं तो उसमें से CO2 गैस निकलेगी या तो H2O गैस निकलती है, या दोनों निकलती है, ठीक है। CO2 गैस तो निकलेगी, CO2 और H2O दोनों निकलती है, ठीक है। तो उसमें से क्या होता है, इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, कंब्यूजन बोलते हैं, ठीक है। तो दहन जब बहुत अधिक मात्रा में जब ऊष्मा निकलती है ना, कोई भी चीज को जलाते हैं तो उसमें से बहुत ज्यादा क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है, एनर्जी निकलती है ना। और इस कारण एल्केन का उपयोग कैसे करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं, जैसे कि पेट्रोल है, LPG गैस है, रसोई की गैस है, ये सारी चीजों को हम जलाने में यूज करते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि ये इसमें से ऊष्मा बहुत ज्यादा मात्रा में निकलती है, एनर्जी निकलती है, आग निकलती है, बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे कि CH4 है, गैस के फॉर्म पे है, CH4 को हम क्या करें, ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म पे है। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंट में क्या होगा, उसमें से CO2 गैस निकलेगी और H2O गैस फॉर्म होगा, ठीक है।
इसी तरीके से C2H6 में भी हम इसी प्रकार से ये करते हैं। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। तो ठीक है, चलिए बना के देखते हैं। चलिए पहला रिएक्शन हम देखते हैं। सबसे पहले तो इंट्रो यही था कि किसी भी एल्केन है, इसको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में यदि इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको जलाते हैं तो क्या करते हैं हम, क्या मिलता है हमको, CO2 गैस मिलेगी और प्लस H2O निकलता है। तो ये दो चीज़ कैसे होंगी, फॉर्म होंगी। ठीक है, ये दो चीज़ कैसे होंगी, फॉर्म्ड होगी। ठीक है, तो चलिए इसी को रिएक्शंस के थ्रू देखते हैं। रिएक्शंस में क्या होगा कि जैसे हम लेंगे CH4 है ना, CH4 को प्लस हम ले लिए O2, यहाँ पे हम लगा, ठीक है, यहाँ पे हम लगाते हैं 2 बैलेंस करने के लिए। ये हमारा गैस के फॉर्म पे, ये भी हमारा गैस के फॉर्म पे है। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा, CO2 निकलेगा और H2O निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा दिया, 2 लगा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से, और इसमें कुछ एनर्जी निकलेगी, इसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है। ठीक है, इसमें से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है या एनर्जी निकलती है। एनर्जी कैसी होगी, रिमूव होगी। तो CO2 और H2O कैसी होगी, फॉर्म होगी। ठीक है, तो कुछ एनर्जी निकलती है, इसीलिए क्या लगाएंगे, इसमें कुछ निगेटिव साइन लगाएंगे। ठीक है, इसमें कुछ क्या लगाएंगे, निगेटिव साइन लगाएंगे। तो निगेटिव कितने कैलोरी एनर्जी निकल सकती है, 890 केल्विन एनर्जी इसमें से रिमूव होगी। दूसरा हम देख सकते हैं, दूसरा रिएक्शंस देखेंगे, C2H6 गैस के फॉर्म पे ही है एंड प्लस 7O2 लेंगे और क्या निकलेगा इसमें से, 4CO2 गैस निकलेगी एंड प्लस 6H2O गैस निकलेगा। ठीक है, इसमें से कुछ एनर्जी भी निकलेगी, डेलेज निकलेगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, जो एनर्जी निकलती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं ना। कुछ एनर्जी बाहर निकल रही है रिएक्शंस में तो क्या बोलेंगे उसको, एक्सोथर्मिक बोलेंगे। तो एक्सोथर्मिक जो होता है वो कैसे होगा, निगेटिव में होगा। तो इसमें कितनी एनर्जी निकलेगी, इसमें से निकलेगी 1580 केल्विन कुछ निकलेगी। ठीक है, तीसरा लेते हैं हम, इसी तरीके से C4H10 ले लिया, ये भी गैस के फॉर्म पे। ठीक है, एंड प्लस ले लिया ऑक्सीजन। ठीक है, अब इसमें कितना लें, 13/2 लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 4CO2 निकलेगी इसमें से गैस एंड प्लस 5H2O गैस निकलेगी। ठीक है, और इसमें से कुछ एनर्जी बाहर निकलेगी, तो इसमें से कुछ कितनी बाहर निकलेगी, -2865 केल्विन इतनी एनर्जी मोल इनवर्स। ठीक है, मोल इनवर्स इतनी निकलेगी। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन और कंफ्यूजन समझ आया। ऑक्सीडेशन कंफ्यूजन एक बार रिवीजन कर लेते हैं। क्या होता है कि कोई भी एल्केन्स को यदि हम बर्न करते हैं, जलाते हैं, एल्केन्स को जलाते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हीट करते हैं, तो क्या बनता है, क्या फॉर्म होता है, CO2 और H2 गैस फॉर्म होगा। ठीक है, इसमें से कुछ एनर्जी क्या होगी, बाहर निकलेगी, जो एनर्जी होगी वो निगेटिव एनर्जी निकलेगी। ठीक है, मतलब ये कैसी निकलेगी, एक्सोथर्मिक या ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होगी। ठीक है, तो पहला रिएक्शंस हमने देखा, CH4 है गैस के फॉर्म पे है, O2 है गैस के फॉर्म पे है, तो क्या बना हमारा, CO2 और H2O बना, और इसमें से डेल निकला। डेल जो होगा माइनस पे होगा और 890 केल्विन की एनर्जी रिमूव होगी रिएक्शन से। ठीक है, C2H6 गैस के फॉर्म पे है, इसमें से 7O2 के मॉलिक्यूल्स लिए और उसमें से क्या होगा, रिएक्ट कराएंगे तो 4CO2 बनेगा और 6H2O बनेगा और कुछ एनर्जी निकलेगी। ठीक है, इसी तरीके से C4H10 लेंगे और ऑक्सीजन को इतना हम मॉलिक्यूल लेंगे ऑक्सीजन के एंड इसमें से 4CO2 निकलेगी और 5H2O निकलेगा। ठीक है, और इसमें से कुछ एनर्जी निकलेगी बाहर। ठीक है, जो कि मोल इनवर्स के फॉर्म पे रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम।
एक और रिएक्शंस लेते हैं। इसमें से दो आपकी क्रिया होगी, है ना, दो क्रिया होगी। कौन कौन सी क्रिया होगी? पहले तो ये होगा इनकम्प्लीट कंफ्यूजन, ठीक है। जो कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन जो कंफ्यूजन होगा वो दो तरीके से कंफ्यूजन होगा, ठीक है। पहला तो ये था कि आपका पहला जो हमने बताया वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन था। ये क्या था? कंप्लीट ऑक्सीडेशन था, ठीक है। और दूसरा जो था वो था जो दूसरा है वो है इनकम्प्लीट कंफ्यूजन या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं, कंफ्यूजन, ठीक है। और तीसरा ले सकते हो केमिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है। केमिकल के थ्रू हम कराना चाहें तो केमिकल कंफ्यूजन या केमिकल ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो पहला हमने देख लिया कंप्लीट ऑक्सीडेशन। दूसरा हम देखेंगे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन में क्या होगा कि हमारे पास ऑक्सीजन पूरा नहीं रहेगा, अपर्याप्त मात्रा में, मतलब ऑक्सीजन की थोड़ी सी कमी के प्रेजेंट में हम इसको एल्केन का पूर्ण दहन या पूर्ण कंफ्यूजन कराएंगे, ठीक है। तो इसमें से क्या निकलेगा? इसमें से भी इसमें से CO2 बाहर नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि भाई ऑक्सीजन की कमी है। तो इसमें से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। इसमें से क्या निकलेगा? CO गैस बाहर निकलेगा एंड प्लस H2O गैस बाहर निकला था। इसमें क्या निकला था? इसमें CO2 गैस निकला था एंड प्लस H2O गैस निकला था बाहर, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है? CO गैस बाहर निकलता है, ठीक है। तो इस तरीके से, और इन केमिकल कंप्यूशन में CO2 गैस बाहर नहीं निकलता, ना ही H2O बनता है, ठीक है। इसमें एक तरीके से कुछ अल्कोहल टाइप से बन जाते हैं कुछ आपके, ठीक है, प्रोडक्ट। एंड इसमें से एक और हम ले सकते हैं कैटेलाइज्ड ऑक्सीडेशन। हम एक और ले सकते हैं कैटेलिट के थ्रू हम इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे, कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा में हमने कराया था। इनकम्प्लीट कंप्यूशन में हम ऑक्सीजन की कमी हो गई यहाँ पे, ठीक है, ऑक्सीजन की कमी। और केमिकल कंप्यूशन और कैटलिस्ट जो है वो केमिकल के थ्रू हम कंप्यूशन कराएंगे और कैटलिस्ट के थ्रू हम कंप्यूशन कराएंगे, ठीक है। तो ये था। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन में आपने CO2 और H2O बनता है, और इनकम्प्लीट कंप्यूशन में आपका कार्बन मोनोऑक्साइड और H2O बनेगा, ठीक है। तो इसके कुछ हमने देख लेने हैं, ठीक है। एक और देख लेते हैं रिएक्शंस इसके। चलिए, इसमें हम देखते हैं इनकम्प्लीट कंफ्यूजन के। ठीक है, इनकम्प्लीट कंफ्यूजन में कैसे होता है कि हमको ऑक्सीजन की कमी रहेगी, ऑक्सीजन की क्या रहेगी? कमी रहेगी। इसी के ऑक्सीजन की कमी के प्रेजेंट में ही हमको क्या कराना है? कंफ्यूजन कराना है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी में ही कंफ्यूजन होगी। तो ये जो कंफ्यूजन होगा इसमें क्या बनेगा? हमारा प्रोडक्ट बनेगा CO एंड प्लस H2O बनेगा, ठीक है। चलिए, इसको CO को हम कार्बन ब्लैक इसको बोल सकते हैं, कार्बन ब्लैक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन ब्लैक का उपयोग किस में बनाने में करते हैं? या तो इसका यूज़ किस में करते हैं? इसका यूज़ करते हैं पेंट कर बनाने में यूज़ करते हैं, ठीक है, कलर पेंट बनाने में इसका यूज़ करते हैं। और काले पेंट, या फिर इसका यूज़ करते हैं स्याही बनाने के लिए, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है, स्याही बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम रिएक्शंस लेते हैं। एक 2CH4 है ना, 2CH4 लिया एन प्लस 3O2 ले लिया, है ना। अब इसको बर्न करेंगे, जलाएंगे।
बर्न करने पे हमको क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा। कितना मिलेगा, 2 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे इसके, N+ पानी के 4 मॉलिक्यूल्स हमको मिलेंगे। ठीक है, 4 यहाँ पे जो लिखा है मतलब इसके मॉलिक्यूल्स है कि इतने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो ये हुआ हमारा। ठीक है, चलिए आगे एक और रिएक्शंस देख लेते हैं। आगे दूसरा रिएक्शन है हमारे पास, CH4 है हमारे पास। ठीक है, CH4 का रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंट में, बर्न कराएंगे तो क्या मिलेगा हमको, कार्बन मिलेगा, N+2H2O मिलेगा। यदि हम ऑक्सीजन की कमी ले लिए, एक और कमी ले लिए, एक ऑक्सीजन यहाँ था, हमने और ऑक्सीजन को कम कर दिया तो केवल हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है ना। ऑक्सीजन खर्च हो जा रहा है जलने में। तो इस तरीके से तो बस हमारे पास क्या बन रहा है, कार्बन बन रहा है, कार्बन हमारे पास बच रहा है। तो ये हो गया, इस चीज़ को हमको क्या बोलना है, कार्बन ब्लैक बोलना है। क्या बोलना है इसको, कार्बन ब्लैक बोलना है। ठीक है, तो यही CO2 आगे जाके क्या बना लेगा, कार्बन बना लेगा। तो इसी को कार्बन ब्लैक हम बोलेंगे। तो इसी का यूज़ हम किसके में बनाते हैं, काले पेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और स्याही बनाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे एक केमिकल ऑक्सीडेशन के फॉर्म पे, ये तो सेकेंड था। ठीक है, तीसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे केमिकल, एक और पेज लेके बनाते। ठीक है, तीसरा हमने लिया केमिकल ऑक्सीडेशन, केमिकल ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें कैसे कंफ्यूजन होगा और हमको क्या मिलेगा। तो एल्केन जब KMnO4 या K2Cr2O7 है ना, ये द्वारा समानता कैसे होते हैं, ये अप्रभावित रहते हैं, बिल्कुल भी ये इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि एल्केन कैसे है, पैराफिन है, कम रिएक्टिव है। तो इसमें किसी टाइप से KMnO4 या K2 जो भी आपको इसमें डालना है केमिकल का, रिएक्ट कराना है, तो इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, यदि एल्केन में हम तृतीयक हाइड्रोजन प्रेजेंट कर दें तो क्या होगा, ऐसे एल्केन में क्या होगा, एल्कोहल में ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ये एल्कोहल बना लेगा। यदि हम इसमें क्या यूज़ कर ले, तृतीयक हाइड्रोजन यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो देखते हैं तृतीयक हाइड्रोजन किसको बोलते हैं। जैसे ये हमारे पास कार्बन है, ये कार्बन है CH3 एंड CH3, ये क्या है, तृतीयक कार्बन है। ठीक है, 3 कार्बनों से जुड़ा हुआ है, मतलब ये क्या है, टर्सरी कार्बन है। ये टर्सरी कार्बन के साथ यदि एक H जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, तृतीयक हाइड्रोजन हो जाता है। तो यदि इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये रिएक्ट करेगा। ठीक है, यदि एल्केन्स सिंगल है, CH3 सिंगल है, तो ये क्या करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा किसी भी चीज़ के साथ। तब हम इसको रिएक्ट करा सकते हैं KMnO4 के साथ। ठीक है, तो एल्केन्स जो होते हैं कैसे होते हैं, एल्केन्स कैसे होंगे, पैराफिन है, पैराफिन है। ठीक है, मतलब लेस रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव है। ठीक है, लेस रिएक्टिव है, इसलिए किसी भी प्रकार के एसिड और बेस के साथ ये क्रिया नहीं कर पाएगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक है, चलिए, लेकिन यदि इसमें हम हाइड्रोजन को जोड़ देते हैं तब ये रिएक्शन करने लगता है, क्योंकि हाइड्रोजन वहाँ पे रिमूव कर सकता है, हाइड्रोजन जल्दी से इलेक्ट्रॉन खो देगा, हाइड्रोजन हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करता है। ठीक है, ये याद रख लेना। जब इसको हम ऑक्सीडाइज देते हैं और KMnO4 के साथ इसको हम जला देते हैं, ऑक्सीडाइज मतलब कर देते हैं, जला देते हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, OH आके जुड़ जाएगा, ये हाइड्रोजन निकलेगा, OH आकर के जुड़ जाएगा, हमें सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, चलो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करा दो।
ये हो जाएगा CH3, इधर CH3, इधर CH3 और इधर बन जाएगा OH। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ठीक है, और ये हमारा क्या था, आइसोब्यूटेन। क्या था हमारा ये, आइसोब्यूटेन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और लेते हैं, इसका एक और टाइप है, चौथा टाइप। ठीक है, चौथा टाइप हमारे पास कौन सा था, चौथा टाइप हमारे पास था कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन। क्या था, कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन। ठीक है, ये था कैटलिस्ट ऑक्सीडेशन था। ठीक है, इसमें क्या होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम ऑक्सीडाइज कराते हैं, किसके प्रेजेंट में, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में हम ऑक्सीडाइज कराएंगे। ठीक है, कैटलिस्ट के प्रेजेंट में ऑक्सीडाइज कराएंगे, तो इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो कैसे होगा, देखो पहले हम रिएक्शन लेंगे, CH4 ले लेंगे। ठीक है, बहुत छोटा तुम लो, CH4 लो, एंड प्लस इसका ऑक्सीडेशन कराओ। ठीक है, ऑक्सीडेशन कराओगे तो क्या होगा, किस में कराओगे ये, कॉपर की एक नली लोगे, उसमें इसको डालोगे, कॉपर की नली में कराएंगे। ठीक है, कॉपर की नली में 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, ATP पे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 200 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर देंगे, इस पे हम कराएंगे, तब हमारा क्या बनेगा, CH3OH बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लिखते हैं, हम एक और लेते हैं। चलिए इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ये अभी हमारा पूरा नहीं हुआ, CH3OH बनेगा, है ना। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हैं, ये तो हमारा पहला रिएक्शन हो गया था। ठीक है, इसको रिएक्शन A दे देते हैं और रिएक्शन B दूसरा देते हैं। रिएक्शन B में क्या होगा, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, तो एक और टेम्परेचर देंगे, इसी को हम टेम्परेचर दे देते हैं, तो हमारा क्या बनेगा। ठीक है, इसी को टेम्परेचर देंगे 573 केल्विन पे। ठीक है, और 773 केल्विन पे हम इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस CH4। ठीक है, ये मिला। और यदि हम इस केल्विन पे कराते हैं, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड प्लस CH4 मिलेगा। ठीक है, चलिए अब देखो रिएक्शन को हम आगे बढ़ाते, वैसे इसका कोई मतलब था नहीं, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, लेकिन रिएक्शन यही तक है बस, ये इसका उतना कोई महत्व नहीं है, चलो मिटा ही देते हैं इसको, कोई महत्व नहीं है, तो फ्यूजन के लिए लिखना है। ठीक है, चलिए हम एक और रिएक्शन लेते हैं आगे। चलिए आगे लेते हैं हम, जैसे हमने CH4 लिया, ठीक है, प्लस इसको ऑक्सीडाइज किया, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में इसको जलाया, तो क्या मिलेगा, ये मिला था। ठीक है, ये मिला, अब इसी को हम फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंट में जलाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में हम जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा,
फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा? फॉर्मेल्डिहाइड मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसको फॉर्मेल्डिहाइड को हम और कैसे लिख सकते हैं? आप बताइए गवर्नमेंट में हम और कैसे लिख सकते हैं? ऐसे ही लिखा जाता है। ठीक है, एक और लेते हैं हम, यहाँ पे एक और OH ले लेते हैं, COH H एंड ये हो गया OH। ठीक है, हमने 2 OH ले लिए। तो अब 2 OH में से क्या निकलेगा? 2 OH है मतलब आपको समझ जाना चाहिए, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, एक 2 ऑक्सीजन है, मतलब यहाँ पे क्या निकलेगा? H2O निकल जाएगा, है ना। इसको हीट करेंगे तो एक H2O के मॉलिक्यूल्स निकल जाएंगे। क्या बनेगा हमारे पास? फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बनेगा हमारे पास? फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इस तरीके से हम इसको रिएक्ट कराएंगे और हमको फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, और एक और है, एक और रिएक्शन है, चलो उसको भी देख लेते हैं। एक और रिएक्शन है, यदि हम कैटलिस्ट के प्रेजेंट में कार्य करने पर मैग्नीज को ले लेते हैं, मैग्नीज के प्रेजेंट में यदि हम कराएंगे तो एथेनोइक अम्ल में क्या होगा? वो ऑक्सीकृत हो जाएंगे, वो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2CH3 हमने ये लिया, N+3 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स लिए। हम रिएक्ट करा रहे हैं किसके प्रेजेंट में? CH3COO ट्वाइस। ठीक है, और मैग्नीज के प्रेजेंट में हमने करा दिया, हीट ले लिया, ये ऊष्मा दे रहे हैं हम। ठीक है, ये सिंपल एथेन है हमारा। ठीक, अब इसमें क्या बनेगा हमारा? एथेनोइक एसिड बन जाएगा। तो 2, यदि ये आ गया ना आपका, मतलब आप समझ जाना कि इसमें एथेनोइक एसिड बन रहा है। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? 2CH3COOH, ये एथेनोइक एसिड हो जाता है। ठीक है, COOH एंड प्लस ये हो जाता है 2H2O, ये हमारा बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एथेनोइक एसिड। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, अब एक और रिएक्शन है पायरोलाइसिस। कौन सा रिएक्शन है हमारा? अगला रिएक्शन है पायरोलाइसिस। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन और क्रैकिंग इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको पूरा बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन और क्रैकिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है? इसमें हम एनर्जी देंगे। थर्मल डिकम्पोजिशन मतलब नाम से ही समझ आ रहा है कि हमको हीट देना है और डिकम्पोज करना है। किसको? किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम? एल्केन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड को ब्रेक करना है। क्रैकिंग मतलब कार्बन कार्बन की बॉन्ड को ब्रेक करना है और कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो इसी को पैरोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन के बॉन्ड टूटते हैं, दोनों प्रकार के, चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, संतृप्त हो या असंतृप्त हो, सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो, दोनों प्रकार के अपेक्षाकृत सरल अणुओं में क्या होता है? ये अपघटन हो जाता है, डिकम्पोजिशन हो जाता है, जो कि सरल हो, बिल्कुल सरल हो, कॉम्प्लिकेटेड ना हो, बिल्कुल ही सरल हो। जो कार्बन कार्बन की लंबी सी एक सिंपल सी चेन हो, वो बिल्कुल ही क्या करेंगे?
पायरोलाइसिस से यह ताप अपघटन यह हमको कहलाएगी। ठीक है, तो इसमें मैं शॉर्ट फॉर्म पे लिख देती हूँ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ। पायरोलाइसिस क्या होता है कि कार्बन कार्बन के बॉन्ड को और कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड को क्या करता है, थर्मल डिकम्पोजिशन बॉन्ड ब्रेक कर देता है, बॉन्ड ब्रेक करता है। ठीक है, चाहे वो सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड। इसी को हम क्या बोलेंगे, पायरोलाइसिस बोलेंगे। ठीक है, इसी को हम क्या बोलेंगे, पायरोलाइसिस बोलेंगे। तो ये दोनों प्रकार के अभिक्षेक सरल अणुओं में ये कैसे होता है, अपघटन होता है। कैसे हो, कौन से अणुओं में होगा, एकदम सिंपल एटॉमिक एटम में। ठीक है, सिंपल एटम पे ये क्या हो जाएगा, सिंपल एटम पे ये क्या होगा, टूटेगा। ठीक है, डिकम्पोजिशन होगा। डिकम्पोजिशन यानी कंपाउंड का कम हो जाना, कंपाउंड का टूट के कम हो जाना, उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलेंगे, है ना, मतलब बॉन्ड का टूट जाना। अब देखो कोई एक उदाहरण देखते हैं हम, एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि जब एल्केन है, एल्केन में हम 500 डिग्री सेंटीग्रेड को गर्म करते हैं, उष्मा देते हैं, उसके ऊपर हम गर्म करते हैं 500 से ज़्यादा में। ठीक है, 500 से ज़्यादा में यदि हम गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, एल्केन अपने से कम कार्बन वाले एल्केन में या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन में कैसे हो जाएगा, ये अपघटित हो जाएगा। कार्बन और हाइड्रोजन में क्या होगा, ये अपघटित हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कि CH3 है, ठीक है, एंड CH2 है एंड CH3 है। ठीक है, ये हमने लिया, ये हमारा प्रोपेन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, प्रोपेन है, C3H8। ठीक है, अब इसको हम रिएक्ट करा रहे हैं, रिएक्ट कराने पर हमको दो तरीके से मिल रहा है। 500 से ऊपर वाले रिएक्शन में शायद मैं यहाँ लिख दी थी, अभी याद आया मुझे। चलिए, 573 केल्विन लिया हमने। ठीक है, एंड 700 इधर 773 केल्विन लिया। ठीक है, चलिए, तो 573 केल्विन पे हमने रिएक्शन करा रहे हैं तो हमको प्रोपेन मिलेगा, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 हमको सैचुरेटेड मिल रहा है। ठीक है, यदि हम प्रोपेन को 573 केल्विन पे कर रहे हैं तो हमको प्रोपेन मिल रहा है और प्लस हमको मीथेन गैस मिल रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रोपेन। ठीक है, और 773 में हम करा रहे हैं तो ये हमारा मीथेन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, मीथेन बनेगा, एंड प्लस CH4 निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से, इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि कलर चेंज करते हैं, एंड देन CH3 लिया। ठीक है, एंड CH2 लिया, एंड CH2 ले लिया, फिर एक CH3 ले लिया, मतलब ये टोटल हो गया ब्यूटेन, C4H10। क्या हो गया, ये ब्यूटेन हो गया। इसको रिएक्ट करा रहे हैं, किस में रिएक्ट कराएंगे, देखो किस पे रिएक्ट करा रहे हैं, 573 में करा रहे हैं, 573 केल्विन पे करा रहे हैं, ये भी 573 में कराएंगे। ठीक है, 773 में कराएंगे और इसको हम कराएंगे 1073 केल्विन पे हम करा दिए। ठीक है, तो 573 केल्विन पे हमको 1 ब्यूटीन मिलेगा, CH3, 1 ब्यूटीन का फॉर्मूला CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारा हो गया 1 ब्यूटीन। ठीक है, N प्लस H2। ठीक है,
इसी तरीके से इसमें हम ये वाले केल्विन पे कराएंगे तो हमको 2 ब्यूटीन मिलेगा, या ये बन सकता है 1 ब्यूटीन बनेगा तो 2 ब्यूटीन बनेगा। तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा CH2 सॉरी CH3, ठीक है, एंड प्लस ये बन जाएगा H2, ठीक है। यदि हम एनर्जी को और बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर को और बढ़ा देते हैं तो हमको क्या मिलेगा, कार्बन कंफ्यूज हो जाएगा, कार्बन ब्रेक हो जाएगा, कार्बन कार्बन का बॉन्ड टूट जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा CH3, हमको एक कार्बन कम मिलेगा, प्रोपेन मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्रोपेन, ठीक है। एंड प्लस ये बनेगा हमारे पास CH4, क्या बन जाएगा ये मेथिल, ठीक है। अब हम और टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, एक टेम्परेचर और बढ़ा दिए थोड़ा सा, तो फिर एक कार्बन कार्बन की बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी ये वाली, और हमारे पास क्या बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा हमारे पास एथेन C2H6, ठीक है। एक कार्बन निकल गया, मतलब ये C2H6 से ये बन जाएगा हमारे पास एथेन, ठीक है। तो इस तरीके से अब इस जो भी रिएक्शन हमने किया है, जो भी रिएक्शन हमने यहाँ पे कर रहे हैं, उसका उपयोग हम कब करते हैं, उसका उपयोग पेट्रोलियम उद्योग में किया जाता है, ठीक है। मिट्टी का तेल वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है। अच्छा, मिट्टी का तेल का जो फार्मूला होता है वो होता है C4H13, मिट्टी के तेल के जो अवयव होते हैं उसका फार्मूला होता है C4H13। यदि हम इसको ज़्यादा उच्च ताप देंगे, ज़्यादा एनर्जी देंगे, तो हमको इसको हेक्सेन और ऑक्टेन मिलेंगे, वो भी पेट्रोल के ही कैसे हैं, अवयव होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्लास। आज का हमारा क्लास कैसा लगा, थोड़ा सा हेक्टिक पूर्ण था, लेकिन हो गया ठीक है। अच्छा लगा होगा तो बस लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब आपके ऊपर है, कंटेंट अच्छा होगा सब्सक्राइब आप अपने आप करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।